दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने चंद्रिका यक्षिणी साधना और विधि लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये चंद्रिका यक्षिणी साधना और विधि क्या है ये समझ लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मैं सभी से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या जो मैं ऐसी साधनाओं के अलग अलग वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके और आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी कर सके, आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी कर सके दोस्तों। क्या दोस्तों ये चंद्रिका यक्षिणी साधना और विधि क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये चंद्रिका यक्षिणी की साधना बहुत उग्र साधना होती है दोस्तों। क्या बगैर गुरु की ये साधना बिल्कुल भी मत करना। क्या क्योंकि अगर ये साधना करना है तो आपके गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें। क्या क्योंकि ये शमशान भूमि में साधना करने वाली है दोस्तों। क्या इधर उधर घर पर वगैरह की नहीं जाती हैं, तो इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है इसमें। और आप गुरु का आशीर्वाद लेके ही ये साधना कीजिए। और दूसरी बात, गले में रक्षा कवच धारण करके ही ये साधना कीजिए। कुछ बेवकूफ़ साधक रहते हैं जो बगैर रक्षा कवच के साधनाएं करने शुरू कर दिए हैं। क्या आज मुझे 2-4 लोगों का फ़ोन भी आ गया था, मैंने पूछा रक्षा कवच धारण किया है क्या, नहीं करके बोलते। मतलब उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ भी हो जाएगा तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर दोस्तों बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितनी यूट्यूब के ऊपर ये सौम्य रूप से बताई हुई रहती हैं साधनाएं उतनी नहीं रहती हैं। जब आप खुद साधना करने के लिए वहाँ पे शमशान भूमि में वगैरह जाओगे तो अलग अलग अनुभव देख के आपकी हालत क्या होगी आपको ही पता चलेगा। क्या अगर रक्षा कवच अपने पास रहता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। भले वो आप अपने गुरुजी के पास से बनवा के लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से बनवा के लीजिए, बनवा के लेके ही साधना कीजिए, मगर कुछ बेवकूफ़ों की तरह से मत कीजिए। बेवकूफ़ हो जाते हैं और को साधना शुरू कर देते हैं और वो साधना में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे। मर गया इंसान तो बहुत अच्छी बात है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। घर वाले क्या 1 2 4 दिन 8 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, 1 महीना भर रो देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। मगर किधर तो भी पागल बन गया या हाथ पैर टूट गए, कुछ ना कुछ हो गया और बिस्तर पे लेटा रहा, तब पूरी ज़िंदगी तक वो आपके परिवार के ऊपर आप बोझ बन के रहोगे, आपके परिवार को आप तकलीफ़ देते रहोगे। तो ऐसी साधना बगैर रक्षा कवच के मत कीजिए और बगैर गुरु के तो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हो। मेरे पास शिष्य बन के ये साधना का पूरी तरह से नॉलेज लेके रक्षा कवच वगैरह लेके साधना शुरू कर सकते हो। क्या और रक्षा कवच का मूल्य कितना है? सिर्फ 11,000 रुपये। 11,000 रुपये क्या आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है दोस्तों। हाँ, मगर आप 11,000 रुपये भी खर्चा नहीं कर सकते तो प्लीज़ फिर ये साधनाएं मत कीजिए। क्या तो जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है ना भिखारियों की तरह, वैसे ही गुजारिए फिर। क्योंकि मुझे आज बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बगैर रक्षा कवच के ऐसी यक्षिणियों की साधना कर रहे हैं पागल लोग, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कड़वा मैंने बोल दिया आज। चलिए, जो सुधरेंगे तो सुधरेंगे वरना मर जाएंगे, मुझे लेके क्या करना है, मुझे तो मेरा कार्य करना है। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है यक्षिणियों की 14 यक्षिणियों की साधना दूंगा करके। बाकी आपको छोड़ा हुआ सवाल है दोस्तों। क्या अगर रक्षा कवच लेना के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो, मैंने मोबाइल नंबर दे चुका हूँ इस वीडियो में, कॉल भी कर सकते हो और आके मुझे मिल भी सकते हो। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। क्या सीधे मेरे घर पर भी आ सकते हो दोस्तों। क्या आके सही तरह से जानकारी लेके फिर ये यक्षिणी साधनाएँ कर सकते हो दोस्तों। और ऐसी यक्षिणी साधनाएँ वगैरह करना है तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ी शक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए काली माता की साधना करना अब ज़रूरी है, काल भैरव की साधना करना बहुत ज़रूरी है, या हनुमान जी की। ये 3 देवी देवताओं में से किसी न किसी एक की तो साधना करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। फिर जाके ऐसी आप साधनाएं कर सकते हैं।
क्या ये कोई यूट्यूबर नहीं बताता है, क्योंकि ये साधना है, क्योंकि उनको क्या है, उनको व्यूज़ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, ख़त्म। आपकी जान जाए मरे आप, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला काली माता की साधना कीजिए, या काल भैरव की कीजिए, या हनुमान जी की कीजिए। फिर उसके बाद ये साधना के नियम और नीति के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या और ये साधनाएं होने के बाद दोस्तों, कोई भी यक्षिणी की साधना करनी है तो शंकर भोलेनाथ की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है, कुबेर भगवान की भी आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आराधना आप इन दोनों की देवताओं की करोगे तो आपको यक्षिणी की साधना बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और आपके मनोइच्छित वांछित आप वरदान उनसे ले सकते हो, कार्य करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इधर उधर की आज बातें बहुत हो गई, सीधा फिर हम लोग फोकस करते हैं चंद्रिका यक्षिणी साधना के ऊपर। इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से कैसा करना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका साधना का समय जो रहेगा रात्रि के 11 बजे रहेगा। चांदनी रात्रि में ये साधना की जाती है दोस्तों। क्या साधक शमशान भूमि में जाकर क्या मुर्दों की चिता वाली भूमि अर्थात चंद्रकार मुर्दे की हड्डियों का बनाए। क्या जो चिता वाली भूमि जो रहती है, जहाँ पे चिताएं जलाई जाती है, की जाती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, मुर्दों की हड्डियों को गोला करना है दोस्तों, और उसका और अर्ध चंद्रकार मुर्दों की हड्डियों का बनावे, और अर्धी नक्षत्र में चंद्रवार के दिन में मंत्र की आराधना करें, और 30 दिन तक ये लगातार आपको साधना करते जाना है। इस मंत्र का जप करना है दोस्तों। मंत्र मैंने वीडियो में दे चुका हूँ। क्या आप वो मंत्र बाय हार्ट करके मुँह ज़बानी करके साधना को शुरू कर सकते हो। जब स्वाति नक्षत्र में सुषुम्ना नाड़ी चले लगे उस समय जब कि आपको समाप्ति करनी बहुत ज़रूरी है। क्या सुषुम्ना नाड़ी अगर शुरू हो जाएगी ना आपकी, तो जप का समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और डेली इस मंत्र का 5000 बार जप होना चाहिए। 30 दिन के लिए डेली 5000 का जप आपको करते जाना है। इस मंत्रों को 5000 बार जप करना है। जप करे, और इसके जप के लिए मुर्दों की हड्डियों की माला आपको बना के लेनी है। जो हड्डियां रहती हैं ना, तो उसके दाने बना के ले क्या, और उसकी माला आपको यूज़ करनी है। माला बना के मुर्दों की हड्डियों की लेनी है। प्रत्येक दाने पर ओम श्री ओम श्रीम लिखना है, और ओम शिम लिखना है। ये बीज अक्षर आपको उस पर, वो जो दाने बनाते हैं ना, उसके ऊपर लिखना है बीच में। बीच में तो ये लिखना है। और प्रति 1000 जप पर घी गुड़ की आहुति देना है। यहाँ पे होम भी डालना है घी आहुति की। आपको घी और गुड़ और घी की आहुति देना है। देते जाए। भोग के लिए चावल काले उड़द का बलिदान तैयार रखे दोस्तों। जब देवी आएगी तो भोग लगाना पड़ेगा उसको, तो चावल और काले उड़द का बलिदान भी आपको यहाँ पे देना है। तैयार रखे। हवन की अंतिम आहुति दही दूध घृत और शहद की देनी चाहिए। देवी और देने चाहिए। देवे और ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाए। यथाशक्ति उनकी पूजा करे और दान देवे। उनको दान वगैरह देना है आपको। और यक्षिणी का आगमन 45 वर्षीय के उम्र की स्त्री काले वर्ण के हाथों पर मेहंदी रचे, मुंह में पान चबाते हुए, दांतों को आगे निकाले हुए, एक हाथ में लड्डू ले आएगी, दूसरे हाथ में अग्नि जलती हुई साधक के पास चली आती है और रखे हुए बलिदान को ले जाती है। अगर साधक उस समय भयभीत नहीं हुआ तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है।
मान और प्रतिष्ठा अधिक समाज में बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आप साधक भयभीत नहीं होंगे तो मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी आपकी, और भूत और भविष्य काल आप सभी को बताते जाएंगे दोस्तों। क्या और इसमें जो देखिए, ये जो साधना आपको करना है ये सोच समझ के करना है। क्या ऐसे ही पागलों की तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या क्योंकि यहाँ पे सभी शमशान भूमि में ही ये साधना करनी है आपको। क्या और अर्धचंद्राकार मुर्दों की हड्डियों का बना के वहाँ पर आपको काला आसन लगाना है। दिशा आपकी दक्षिण की ओर रहेगी और माला क्या है, हड्डियों की, मुर्दों की हड्डियों की माला बना के लेना है दोस्तों। उसमें काला दारा पूरों के लीजिए, होल वगैरह बनवा के, और जप आपको डेली 5000 जप करना है। 30 दिन की ये साधना है दोस्तों। क्या ये साधना बहुत ही भयानक है। भूत पिशाच वगैरह इर्द गिर्द आते रहेंगे। क्या आपको डराते रहेंगे। साधक को भयभीत नहीं होना है। क्या अगर साधक भयभीत हो गया तो यहाँ पे उसकी जान भी जा सकती है या पागल हो सकता है। आपको डरे नहीं है, निडर रह के ये साधना करनी है। क्या जो फिर चंद्रिका यक्षिणी जब आपके सामने आएगी दोस्तों, क्या उसकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष की रहेगी। मुंह में पान चबाते हुए आएगी। क्या काले, थोड़ा सा उसका कलर जो दिया है काले काले वर्णन की रहेगी दोस्तों। तो सब तुरंत पहचान जाइए, क्योंकि ये चंद्रिका यक्षिणी है। जब आपने वहाँ पे कुछ भोग वगैरह रखा है तो वो ले जाएगी, भयभीत करेगी, आपको डराएगी, करेगी, मगर आपको ये डरना नहीं है। निडर होके ये कंटिन्यूस ये साधना करनी है। क्या आगे पीछे इधर दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है आपको, सिर्फ मंत्र जप करते जाना है, जप करते जाना है, जप करते जाना है। क्या जब आके जो आपने बलिदान रखा है ना, क्या तो खुद लेगी, आपको देना भी नहीं है। जब खुद लेगी तो आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाएगी चंद्रिका यक्षिणी। प्रसन्न होने के बाद आप उसके पास से वर मांग सकते हो, और मांगने से पहले ही वो आपको भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। अगर वो आपके सामने आ ही जाती है तो कोई वर मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ वचन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर जो साधना है बहुत डरावनी है। इसके अनुभव बहुत अलग अलग, बहुत भयानक आए हैं दोस्तों लोगों के लिए। क्या तो ये साधना अगर करनी है चंद्रिका यक्षिणी की तो सोच समझ के करना है। शमशान में एकांत में आपको अकेले के जाना पड़ेगा। आपके साथ कोई भी नहीं आ सकता है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शमशान भूमि में जाना है तो मैं मेरे दोस्त को लेके जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार को लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं चलेगा दोस्तों। ये अकेले की ही साधना है, आपको अकेले ही करना पड़ेगा। क्या इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि बगैर गुरु के ये साधना मत कीजिए। गुरु का आशीर्वाद लेके ही ये साधना आपको करनी है। क्या क्योंकि बगैर गुरु के आप साधना करने के लिए जाओगे तो आपकी जान जा सकती है, और बगैर रक्षा कर के रक्षा बगैर रक्षा कवच के साधना करने जाओगे तो फिर भी जान जा सकती है। तो ये साधना अगर आपको करना है तो सोच समझ के कीजिए और सही तरह से जानकारी लेके कीजिए। क्या सिर्फ वीडियो में बताया है उतना ही नहीं है, क्योंकि कुछ राज की बातें रहते हैं जो तांत्रिक लोग रहते हैं वो सभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो में नहीं बताते हैं। तो सर्वप्रथम उनसे मुलाकात कीजिए। क्या जाके बैठ के उनके साथ ये साधने के बारे में सब डिस्कस वगैरह कीजिए, ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप साधना करने के लिए जाइए। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि साधना 1-2 दिन में सिद्धि हो जाएगी, मगर क्या है, सही तरीके से करोगे तो 30 दिन के अंदर ये साधना 1001% सिद्ध हो ही जाती है। क्या तो लगातार जप करना है, मेहनत करना है दोस्तों। तो वो हिसाब से कीजिए निवेदन। क्या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, व्हाट्सअप नंबर है। क्या कॉल भी कर सकते हो, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो। जो समस्या है, जो विघ्न है, सभी दूर कर लीजिए दोस्तों। क्या और ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। क्या और सबसे बात, सब्सक्राइब
करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। मैं शेयर करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो भी आपके कोई दोस्त रिश्तेदार रहेंगे जिनको साधनाएं वगैरह करनी है, उनको सही तरह से मार्गदर्शन मिले क्या, क्योंकि कुछ आधे अधूरे नॉलेज के हिसाब से, हाँ थोड़ी मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं आपको, मगर आपकी ज़िंदगी बच सकती है क्या। कुछ आधे अधूरे नॉलेज के वजह से आपकी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग ना इतना आधा अधूरा नॉलेज बताते हैं, सौम्य बताते हैं, और कुछ लोग करने के लिए जाते हैं और उनकी खुद की जान गंवा लेते बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए परिवार में वो अकेला ही इंसान रहेगा कुछ, और वो ऐसा इंसान अगर ज़िंदगी में से चला जाएगा तो उस परिवार की हालत क्या हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदार कौन। तो इसीलिए साधनाएं सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, रक्षा कवच लेके ही साधना कीजिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।